हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशन बाय फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ पैनल में है प्रसाद। तो प्रसाद हेलो। आज करने जाएंगे एनालिसिस एक ऐसे स्टॉक का जिसको कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई नहीं होगा जो इस स्टॉक को नहीं जानता होगा। काफ़ी मशहूर स्टॉक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। हम्म। और कोरोना के फॉल से अभी तक 4 टाइम्स हो चुका है, पास्ट में बहुत बड़ा मल्टीबैगर रह चुका है, अभी भी है। और लेकिन प्रसाद इसको शॉर्ट करने जाएंगे। तो क्या खास लेके आए प्रसाद एनालिसिस में, देखते हैं। प्रसाद प्लीज स्टार्ट। स्टॉक का नाम है टाइटन। तो टाइटन बहुत रिनाउंड कंपनी है, एवरीवन नोस जी। कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, और किस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया है, इसमें मल्टीबैगर स्टॉक है। बट द पॉइंट इज कि सब लोग बात करते हैं कि बाय बाय बाय, नो मस्ट टेल अबाउट कि एग्जैक्ट सेल कहाँ करे, या बिकॉज देखिए ये कंपनी बंद होने के चांसेस बहुत कम है, बट वी शुड बाय ऑलवेज ऑन पुल बैक। ये फाइव सर्कल की थेरी है। तो ये थ्योरी कब पुल बैक पे बाय करे और कब पुल बैक आने वाला है, ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जहां पे अभी खड़ा है वो हिसाब से हमें लग रहा है कि इट शुड बी दी सेल अपॉर्चुनिटी। बट इसी को ही हम लोग अलग अलग तरीके से कंफर्म करेंगे और रिकंफर्म भी करेंगे, सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो ऑन अ चार्ट। ये आपको टाइटन का चार्ट दिख रहा है सिंस 2006। और यहाँ पे जो ईएमए है, मैंने ईएमए लगाया है, जी हाँ, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है एज अ सपोर्ट। राइट। 2005-06 से वर्क कर रहा है, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि यू नो ये स्टॉक जब भी ईएमए टच करता है ना, तो ईएमए टच करने के बाद ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, ये यहाँ पे मैं यहाँ तक इसी के लिए ले रहा हूँ बिकॉज स्टॉक एक रेंज बाउंड में चला गया था। आप देखोगे तो 2010 से तो 2014 यही रेंज में था। तो 400% रिटर्न दिया। देन यहाँ पे टच करने के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 360% रिटर्न दिया। तो 400 से 60% तक के रिटर्न हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं। तो जी। यही थेरी, यही चीज कभी मैं यहाँ कोरोना के फॉल को कभी मैं अप्लाई करूँ कि किस तरीके से इसने अब तक कितने रिटर्न दिए, 380%। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं या 360 से 400% के बीच में स्टॉक ऊपर जाता है ईएमए को टच करके, और फिर बाद में करेक्ट करता है। ये थेरी का नाम है मीन रिवर्जन थेरी। कि जब भी कोई आपने आपने देखा होगा कि आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई पॉइंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन की, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसके मीन रिवर्जन से वो कितना दूर जा रहा है, उसके बाद वो सारा, उसके बाद कैसे एक उसके मीन रिवर्जन के उसके जो मीन है, मीन पॉइंट है, वहां पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ईएमए इसका सपोर्ट आ रहा है 2100, बट वहां तक आएगा नहीं आएगा, दैट्स लाइक डिफरेंट स्टोरी। बट बिफोर दैट, बट यही चीज को मैं अभी कंफर्म करूंगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम चार्ट कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चल रहा है। 1 सेकेंड, इसको हम लोग कर लेते हैं लीनियर पे। लीनियर के ऊपर इसके लीनियर के ऊपर इसके अंदर एक बहुत अच्छा सर पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न बन रहा था इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जी हेड एंड बिल्कुल। शोल्डर पैटर्न बन रहा था, और इसके बाद स्टॉक ने एग्जैक्टली यही पैटर्न का टारगेट कंप्लीट किया है। कभी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली ये पैटर्न का टारगेट कंप्लीट किया है। तो अराउंड ये लेवल पे, अराउंड 3600 से लेके 3700 की जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। तो जी। अभी के लिए इसको कर देते हैं हाइड। एंड यहाँ पे एक और चीज बहुत ब्यूटीफुली वर्क करे, दैट इज दी चैनल। चैनल ये वर्क कर रहा है लॉक के ऊपर, जी, लॉक स्केल के ऊपर। तो ये जो है दो लोगों को कनेक्ट करने के बाद, एक हाई को कनेक्ट करने के बाद, इसको प्रॉपरली करने के बाद, या इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 3800 लेवल के आसपास आ रहा है। तो 3650 से लेके 3700 ये एक रेंज थी। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी आ सकती है 3800 के आसपास तक की भी आ सकती है, जो कि अगेन हमें बता रहा है कि इट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये हो जी। गया वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर पैटर्न के टारगेट कंप्लीट हो गए, और जो चैनल है उसका भी रेजिस्टेंस हमें वहां पे मिल गया। तो अभी चलते हैं सर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। और डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने जिस तरीके की रैली दी है, मैं वो सब यहाँ पे बता रहा हूँ कि पूरा स्टॉक एक अच्छे
पैटर्न में चला है, जी। बहुत अच्छे पैटर्न में चला है। जैसे कि ये एक आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी दिख रही है, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी के बाद ये स्टॉक ने ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का एग्जैक्ट टारगेट कंप्लीट किया। ओके, एग्जैक्ट टारगेट कंप्लीट किया एंड देन करेक्ट किया। ठीक है, फिर हाँ, और ये लॉ ऑफ पोलैरिटी को कभी मैं एक्सटेंड भी कर लूँ तो अप साइड से डाउन साइड भी इसने एग्जैक्ट टारगेट कंप्लीट किए, और वहां से एग्जैक्ट रिवर्सल हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट्स निकालते हैं। और यही यही जो है, यहाँ पे अभी एक पैटर्न बना था ब्रॉन्डिंग, ये ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना था, इसके भी टारगेट्स कंप्लीट हुए। ब्रॉन्डिंग के बाय द वे चार तरीके हैं टारगेट्स निकालने के। एक तो इसका ये शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीट हुआ, सेकंड ये ओवरऑल जो रैली थी उसके बाद ये ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना, तो इसका भी एक जो टारगेट आ रहा था, एक जो है, तो ये फ्लैग टाइप हम लोग पैटर्न का टारगेट लेते, वो अराउंड ये लेवल के आसपास आ रहा था, 3200 के आसपास आ रहा था। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट शायद 10 to 15% करेक्ट किया, राइट, 10% ऑलमोस्ट करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद इट अगेन स्टार्टेड गोइंग अप, एंड अब ये बना रहा है, अब इसने बनाया है ब्रॉन्डिंग अगेन। एंड ब्रॉन्डिंग बनाने के बाद इसने अगेन इसके टारगेट यहाँ पर ही कंप्लीट किए 3600 के आसपास। तो ये 3600 के आसपास, और अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैग टाइप के भी हम लोग टारगेट्स लेते हैं, तो ये आ रहा है 3750। तो 3750 से लेके तो 3800 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जी। चैनल और उसके ऊपर से। तो ये रैली वहां तक जाने के बाद इट्स सेल ऑन राइज स्टॉक, बिकॉज एक ओवरऑल जो बड़ा पैटर्न जो चलते आ रहा था स्टॉक के ऊपर, तो उसका भी टारगेट कंप्लीट किया। और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के जितने भी पैटर्न्स है, तो उसके भी टारगेट्स पैटर्न वही सेम लेवल के अराउंड कंप्लीट कर रहा है। 100 150 पॉइंट्स अप डाउन हो सकते हैं, बिकॉज वो इतने मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो उस हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सेल ऑन राइज स्टॉक, बिकॉज मल्टीपल पैटर्न्स कंप्लीट कर रहे हैं। ऊपर से आरएसआई, जो मंथली आरएसआई है, वो मंथली आरएसआई भी बहुत ऊपर है, और डेली आरएसआई भी 80 के आसपास है। तो इट इज लाइक ओवरऑल विन विन सिचुएशन फॉर अस कि इफ वी गो सेल इन दिस स्टॉक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड शरद सर, एंड यहाँ पे मेरा एनालिसिस खत्म होता है। जी। तो आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। जी। एंड एनीथिंग टू ऐड सर? थैंक यू प्रसाद, आपने पूरी जर्नी दिखा दी स्टॉक की, कि कैसे स्टॉक ने परफॉर्म किया, किस किस तरीके से चला है, क्या क्या पैटर्न्स बनाए। तो थैंक यू अगेन। और सिंपल रखने के लिए भी थैंक्स। और हर तरीके से आपने दिखाया कि टारगेट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर चैनल बन रहा है, तो वो सब काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस सीखने का एक तरीका समझ सकते हैं। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू। थैंक यू सर।